नमस्ते। आज की हमारी चर्चा किसी दिलचस्प ग्लोबल स्पाई थ्रिलर से कम नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जहां बड़े-बड़े मीडिया के दावों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और दुनिया की ऊर्जा पर राज करने की होड़ के तार आपस में जुड़ते हैं। ये देखना वाकई बहुत रोमांचक है कि कैसे सिर्फ एक समाचार रिपोर्ट पूरी दुनिया की एनर्जी पॉलिसी और देशों के रिश्तों में खलबली मचा सकती है। तो चलिए, बिना देर किए इस पूरे घटनाक्रम की परतों को खोलते हैं और इसके पीछे के असली खेल को समझते हैं। आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? देखिए, पहले बात होगी एलएनजी को लेकर फैलाई गई भ्रामक खबरों की। फिर देखेंगे कि भारत ने इन आरोपों को कैसे खारिज किया। ब्रिक्स में रूस का समर्थन, अमेरिकी ऊर्जा दबाव की रणनीति, पेट्रोडॉलर का खेल और अंत में वैश्विक ऊर्जा की बिसात। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव है एलएनजी भ्रामक सूचना अभियान, या कहें एक ब्रेकिंग न्यूज की असली डिकोडिंग। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। चारों तरफ टेंशन है और अचानक एक बड़े पश्चिमी मीडिया हाउस से एक ब्रेकिंग न्यूज आती है। दावा क्या था? दावा ये था कि अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से भारत ने रूस के एलएनजी प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। अब दिलचस्प बात क्या है? ये रिपोर्ट रॉयटर्स की थी, लेकिन इसका आधार क्या था? सिर्फ अज्ञात स्रोत। बिना किसी पक्के सबूत के बस इस एक बयान ने भारत और रूस के बीच के एनर्जी रिश्तों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। लेकिन ठहरिए, जब दावों की तुलना असलियत से की गई तो कहानी कुछ और ही निकली। मीडिया जिस रूसी पोर्तो वेया प्लांट की बात कर रहा था, उसका इतिहास देखें तो पता चलता है कि वहां की एलएनजी हमेशा से चीन जाती रही है, भारत नहीं। जी हां, वो रूट कभी भारत की तरफ आता ही नहीं था। तो सोचने वाली बात है, क्या इस रिपोर्ट के पीछे जानबूझकर कोई खास नैरेटिव, कोई मनगढ़ंत कहानी गढ़ी जा रही थी? अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। भारत ने इन आरोपों को कैसे खारिज किया और कैसे डेटा ने दावों की पोल खोली। जैसे ही ये खबर उड़ी, भारत ने तुरंत जवाब दिया। भारत के ऊर्जा मंत्री ने सामने आकर एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा पेश किया, और वो आंकड़ा था 0, 0। अब सोचने वाली बात है कि 0 क्यों? क्योंकि भारत ने इतिहास में कभी रूस से एलएनजी खरीदी ही नहीं है। अब जरा सोचिए, जब आयात ही 0 है तो उसमें भारी कटौती कैसे हो सकती है? ये तो गणित के हिसाब से भी पूरी तरह नामुमकिन है ना? ऊर्जा मंत्रालय ने एक-एक करके सारे दावों की हवा निकाल दी। पहली बात, रूसी एलएनजी का आयात 0 है। दूसरी बात, भारत का अपना घरेलू एलपीजी उत्पादन 55% तक बढ़ चुका है। और तो और, ऊर्जा सुरक्षा के लिए 60 दिनों का मजबूत स्टॉक पहले से मौजूद है। लेकिन यहां एक और मजेदार चीज हुई। जब एलएनजी वाला ये झूठ टिक नहीं पाया तो मीडिया ने अचानक अपनी धुन बदल दी और समुद्री कच्चे तेल की बात करनी शुरू कर दी। मतलब एक झूठ पकड़ा गया तो दूसरा शुरू। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2024 में भारत ने रूस से लगभग $60 बिलियन का खनिज ईंधन खरीदा। यह भारत के कुल कच्चे तेल के आयात का 35 से 36% हिस्सा है। लेकिन आखिरी लाइन देखिए, रूसी एलएनजी आयात 0। स्रोत बिल्कुल साफ कहते हैं कि भारत कच्चे तेल का आयात करता है, एलएनजी का नहीं। ये आंकड़े चीख-चीख कर बता रहे हैं कि वो ब्रेकिंग न्यूज कितनी बेबुनियाद थी। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ। ब्रिक्स में रूस का भारत को समर्थन, यानी एक कूटनीतिक आश्वासन। यहां ना टाइमिंग का खेल समझना बहुत जरूरी है। ये पूरी फेक न्यूज कब फैलाई गई? बिल्कुल उस वक्त जब ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की एक बहुत ही अहम बैठक होने वाली थी, भारत के एस जयशंकर और रूस के सरगेई लावरोव के बीच। बैठक से ठीक एक दिन पहले ऐसी खबर का आना, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं। स्रोत के मुताबिक इसका असली मकसद ब्रिक्स समिट के दौरान भारत और रूस के बीच जानबूझकर अविश्वास पैदा करना था। लेकिन कूटनीति के मोर्चे पर इसका जवाब भी बड़ी मजबूती से मिला। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने एक इंटरव्यू में साफ-साफ कहा, हम भारत की ऊर्जा सुरक्षा के साथ खड़े रहेंगे, हम भारत को नुकसान नहीं होने देंगे। ये कोई छोटा-मोटा बयान नहीं था, ये एक सीधा मैसेज था कि बाहर से चाहे जितना भी प्रेशर आए, मीडिया चाहे जो कहे, दोनों देशों के समझौते इससे हिलने वाले नहीं हैं। इसी इंटरव्यू में लावरोव ने दो बिल्कुल अलग कूटनीतिक तरीकों की तुलना भी की। उनके दावों के मुताबिक एक तरफ रूस है जो तनाव के बावजूद अपने व्यापारिक वादों को निभाता है, और दूसरी तरफ वो पश्चिमी देश हैं जो दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए हमेशा सजा देने या यूं कहें कि बैन लगाने का तरीका अपनाते हैं। यह तुलना इस पूरे विवाद को देखने का एकदम नया नजरिया देती है। अब आते हैं चौथे विषय पर, अमेरिकी ऊर्जा दबाव की रणनीति और वैश्विक कॉरिडोर्स पर कब्जा। देखिए, ये मामला सिर्फ एक झूठी खबर का नहीं है।
ब्रिक्स सम्मेलन में इन चर्चाओं ने एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा किया। दुनिया भर के एनर्जी मार्केट को कंट्रोल करने की साजिश। जरा इन घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखिए। वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाकर ऊर्जा नियंत्रण छीनना, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में तोड़फोड़ करके यूरोप की सस्ती रूसी गैस को रोकना, और हॉर्मुज़ या बाबल मंडेब जैसे अहम समुद्री रास्तों पर बढ़ता तनाव। स्रोत का दावा है कि वॉशिंगटन जानबूझकर एक ऐसी रणनीति अपना रहा है जिससे स्वतंत्र ऊर्जा रास्ते बंद हो जाएं और पूरी दुनिया एक ही सिस्टम की मोहताज हो जाए। इसे स्रोत के नजरिए से समझें तो ये एक 3 कदम वाला मास्टर प्लान लगता है। कदम 1, प्रतिबंध लगाओ और सस्ती ऊर्जा को ब्लॉक कर दो। कदम 2, जब सस्ती ऊर्जा ना मिले तो दुनिया भर के खरीदारों को अमेरिकी ऊर्जा विकल्पों की तरफ मुड़ने के लिए मजबूर कर दो। और कदम 3, अपनी महंगी अमेरिकी एलएनजी बेचो। इसका नतीजा, यूरोप के कई हिस्सों में इंडस्ट्रीज बंद होने लगी हैं। यह दुनिया की ऊर्जा पर राज करने की एक बहुत बड़ी कथित योजना है। और ये सब हमें ले जाता है 5वें हिस्से पर, पेट्रोडॉलर और राजनीति, और इसका चुनाव प्रचार के पैसों से क्या लिंक है। इन बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल खेलों के पीछे हमेशा एक बहुत बड़ा आर्थिक मकसद होता है। यहां बात हो रही है पेट्रोडॉलर की। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां दुनिया भर का तेल और गैस का व्यापार सिर्फ अमेरिकी डॉलर में होता है। स्रोत बताते हैं कि अमेरिका अपनी इसी ताकत और डॉलर के दबदबे को बनाए रखने के लिए ग्लोबल एनर्जी पर अपना एकाधिकार कायम रखना चाहता है। अगर देश किसी और तरीके से ऊर्जा खरीदने लगे तो ये पूरा का पूरा सिस्टम चरमरा सकता है। अब जरा अमेरिकी घरेलू राजनीति के इस चौंकाने वाले आंकड़े पर गौर कीजिए, $450 मिलियन। स्रोत के अनुसार ये वो भारी भरकम रकम है जो फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन कंपनियों ने 2024 के अमेरिकी चुनाव अभियानों में डाली है। ये कोई छोटी रकम नहीं है और ये साफ दिखाती है कि एनर्जी सेक्टर का वहां की घरेलू नीतियों पर कितना जबरदस्त असर है। इस पैसे के बंटवारे को देखें तो तस्वीर बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। इस $450 मिलियन के विशाल फंड का लगभग 88% हिस्सा कथित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के अभियान को गया। और हम सब जानते हैं कि इस तरह की फंडिंग अक्सर भविष्य की नीतियों को अपने हिसाब से मोड़ने के लिए ही की जाती है। और इसका असर भी देखने को मिला। मीडिया रिपोर्ट्स और स्रोत के मुताबिक अप्रैल 2024 में ट्रंप ने मार-ए-लागो में तेल कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात की थी, जहां एक कथित डील हुई। नतीजा, ड्रिल बेबी ड्रिल जैसी नीतियां सामने आईं, अमेरिकी एलएनजी एक्सपोर्ट पर लगे पुराने बैन हटा दिए गए और पर्यावरण से जुड़े कई प्रतिबंधों को किनारे कर दिया गया। मतलब साफ तौर पर ऐसी नीतियां लागू की गईं जो एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन जैसी बड़ी कंपनियों की विश लिस्ट को पूरा करती हों। चलिए अब आते हैं आज की हमारी चर्चा के छठे और आखिरी पड़ाव पर, वैश्विक ऊर्जा की बिसात, एकाधिकार बनाम स्वतंत्रता। अब तक हमने जो कुछ भी देखा वो फर्जी मीडिया रिपोर्ट, कूटनीतिक बयानबाजी और चुनाव के करोड़ों डॉलर, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ यही है कि दुनिया इस वक्त एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक बिसात पर खड़ी है। एक तरफ वो ताकतें हैं जो पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार पर अपना पूर्ण एकाधिकार, अपना पूरा कंट्रोल जमाना चाहती हैं, और दूसरी तरफ भारत जैसे देश हैं जो अपनी संप्रभुता और अपने स्वतंत्र ऊर्जा मार्गों को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह सिर्फ तेल और गैस की बात नहीं है, ये देशों के भविष्य की लड़ाई है। और अंत में ये सब सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या भविष्य में विभिन्न देशों के स्वतंत्र ऊर्जा मार्ग इस महाशक्तिशाली दबाव के सामने टिक पाएंगे, या फिर हम बहुत जल्द एक ऐसा ग्लोबल एनर्जी मार्केट देखने वाले हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ किसी एक ताकत का राज होगा। आने वाले दशकों की राजनीति इन्हीं सवालों के जवाबों पर टिकी है। आज की चर्चा में बस इतना ही। मिलते हैं